नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मानित। हरियाणा में भाजपा का बिहार मिशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज और कल 2 दिन बिहार दौरे पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला करनाल। म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने 55 राउंड किए फायर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुधवार अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। यहां एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की और एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भी उड़ान भरी। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और उस अवसर पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ अपने अनुभव साझा किए और वायुसेना की दक्षता, अनुशासन और समर्पण भाव की सराहना की थी। वहीं आज कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया और उन्हें अपने संबोधन में रक्षा क्षमताओं के विस्तार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े विषयों पर चर्चा की। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति ने रक्षा बलों की गतिविधियों में विशेष रुचि दिखाई है और यह दौरा उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंबाला प्रशासन और वायुसेना ने कार्यक्रम के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। एयरफोर्स स्टेशन परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया गया। भाजपा ने हरियाणा में बिहार मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बिहारी वोटरों को मतदान के लिए बिहार भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर नेताओं ने इस प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा के 14 जिलों में करीब 2.5 से 3 लाख बिहारी के प्रवासी वोटर हैं। इनमें से भाजपा अब तक 1 लाख वोटरों से संपर्क साध चुकी है। इन वोटरों को बसों और रेलों के माध्यम से भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को होगा। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा के लिए बिहार चुनाव काफी अहम है। भाजपा बिहार में जदयू के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा हर तरह से वोटरों को साधने में जुटी है और इसी को देखते हुए भाजपा हरियाणा में सक्रिय हो गई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज और कल 2 दिन बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। करनाल शहर के अल्फा सिटी इलाके में आज बुधवार हुई म्यूजिक कंपनी के IT ऑफिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। घटना में 3 से 4 बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं जो बाइकों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने लगभग 55 राउंड फायर किए और फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने ऑफिस पर कई राउंड फायरिंग की और दीवारों और शीशों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग के दौरान इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही SP और DSP के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। मौके से गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं और आसपास लगे CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फायरिंग में शामिल बदमाशों की पहचान और तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमों को तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है। सर, सुबह हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अल्फा सिटी में फायरिंग हुई है, तो सूचना पर हमारी टीम आई थी और यहाँ से 30 से 40 राउंड फायर हुए हैं। जो मौका पर FSL की टीम में आई, सारी जांच कर रहे हैं कि भाई ये लोग कौन थे और किस वजह से इन्हें फायरिंग की। हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। ये कोई म्यूजिक कंपनी का ऑफिस बता रहे हैं। कितने फायरिंग की बताई जा रही है सर? अभी तो कह रहे हैं 30 से 40 राउंड फायर हुए हैं। कोई पहले धमकी वगैरह दी? ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास अभी तक ना तो म्यूजिक मालिक ने बताई, अभी ऐसी कोई सूचना प्रोवाइड नहीं करवाई। पूरी बिल्डिंग पर से गोलियां चलाई गई हैं। हाँ, जो देखने में लग रहा है कि ऐसा कि काफी राउंड फायर। क्या लग रहा है प्राथमिक? अभी प्रारंभिक जांच में कैमरे चेक कर रहे हैं। धीरे धीरे परत खुलासा होगा कि किसने किया और किस कारण से फायरिंग हुई है। CCTV में कुछ दिखा सर? कितने लोग? अभी जांच चल रही है, उसके हम चेक कर रहे हैं कि चीज पर। मालिक ने बताया कि क्या कैसे आए थे लोग, किस समय का वाकया था? ये 4:30 से सुबह 5 बजे का बीच कितने के। लोग सर आए थे? अभी जो CCTV कैमरा दिखे 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर कैबिनेट सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। 3 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुलाई गई इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। इस दौरान मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरपंची की पुरानी रंजिश के चलते पंजाब के पटियाला जिले के शुतराना हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत बाजीगर, उनके 2 बेटों हरदीप और गुरमीत सहित कुल 11 लोगों पर एक युवक को अगवा कर उसकी टांगे तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये मामला कैथल के गांव खरका से अपहरण और गांव रामथली चौकी क्षेत्र में मारपीट से जुड़ा है। गांव चिचड़वाली निवासी गुरचंद सिंह काला ने पुलिस में शिकायत दी और बताया कि उसने पिछले वर्ष सरपंची का चुनाव लड़ा था और इसी चुनाव में विधायक कुलवंत बाजीगर का भाई भी उम्मीदवार था। चुनाव के बाद से दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी और इस विवाद से जुड़े कुछ मामले अदालत में लंबित हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार सुबह वह अपने दोस्त के साथ गांव खरका में बजरी लेने गया और वापस लौटते समय एक सफेद स्विफ्ट कार में सवार 4 युवक आए। 2 के हाथ में पिस्टल और एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। उन्होंने पिस्टल की नोक पर उसे जबरन कार में बिठा लिया और आगे ले जाकर उसकी बुरी तरह से मारपीट की। पिस्टल लोड करने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए, जिन्हें देखकर सभी आरोपी कार में सवार होकर भाग निकले। गंभीर रूप से घायल गुरचरण को मौके से एम्बुलेंस द्वारा नरवाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डीएसपी गोला कुलदीप बेनीवाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर पंजाब के विधायक कुलवंत बाजीगर, उनके बेटों को और अन्य लोगों के खिलाफ अगवा करने, जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने टेली के बीडीपीओ कार्यालय में छापा मारकर क्लर्क पवन कुमार और उसके सहयोगी ईश्वर सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुलबीर और एसीपी अधिकारी वेद प्रकाश को देखरेख में की गई और शिकायतकर्ता हरिराम निवासी मिर्जापुर ने बताया कि उसकी दुकान के पास पंचायत की जमीन है, जिस पर विभाग दीवार बनाने जा रहा था। दीवार बनने से उसकी दुकान का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए क्लर्क ने दीवार न बनने देने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और बाद में सौदा 40,000 रुपए में तय हुआ। और इस शिकायत के बाद एसीबी ने रणनीति बनाकर ट्रैप बिछाया। जब शिकायतकर्ता ने तय राशि ईश्वर सिंह के माध्यम से क्लर्क पवन कुमार को दी तो टीम ने दोनों को पकड़ लिया और जांच के दौरान फिनोल प्लेटिनम टेस्ट में उनके हाथ धोने पर पानी लाल हो गया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। टीम ने मौके से 40,000 रुपए नकद बरामद किए और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में पुलिस की सीआईए टीम ने कुख्यात बदमाश सुखविंदर सुखी का एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर जबरन वसूली, फिरौती और हत्या के प्रयास सहित करीब 14 से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीआईए इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जांच में पता चला कि सुखविंदर अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। सूचना पर घटना टीम ने प्रतापगढ़ गांव में उसे दबोचने का प्रयास किया। इस दौरान सुखविंदर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया और आरोपी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि टीम ने मौके से हथियार भी बरामद किया है। प्राथमिक प्रक्रियाओं के बाद यह रास्ता साफ हो गया है कि इसके किसी बड़े गैंग से संबंध है और इस मामले की आगे की छानबीन जारी है। औद्योगिक शहर बहादुरगढ़ की हवा अब सेहत के लिए खतरनाक हो चुकी है। मंगलवार को 347 AQI के साथ यह देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अक्टूबर के 28 दिनों में लोगों को सिर्फ 5 दिन ही साफ हवा नसीब हुई, जबकि बाकी दिन शहर में या तो रेड, ऑरेंज या येलो जोन में रहा और पानी का छिड़काव कराने के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर NHAI को नोटिस भी जारी किया है। पर्यावरण मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक बहादुरगढ़ में अक्टूबर में 6 दिन येलो, 8 दिन ऑरेंज और 8 दिन रेड जोन में हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई। दिवाली के बाद से प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुबह में शाम तक शहर स्मोक की चादर में लिपटा रहा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक छठ पर्व पर हुई आतिशबाजी और हवा की कम गति से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। नागरिक अस्पताल में आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और थकावट जैसी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो CAQM की ओर से ग्रुप 3 लागू किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में नियमित पानी का छिड़काव किया जाए, अन्यथा नियमों की अवहेलना पर NHAI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को राज्य के दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जबकि कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं इस बदलाव के चलते दिन के तापमान में करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी
विक्षोभ का असर जारी रहेगा और दक्षिणी और मध्यवर्ती जिलों में हल्की बरसात हुई है, जबकि पश्चिमी जिलों में केवल बादल छाए रहे। उत्तरी जिलों में मौसम स्थिर बना हुआ है और दिन भर हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता रहा और कभी उत्तरी, कभी उत्तर पश्चिमी तो कभी दक्षिण पूर्वी हवाएं चली। लगातार बादलों के कारण दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के असर से आने वाले दिनों में हरियाणा में दिन और रात दोनों के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।